DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। आज 1 अप्रैल है और अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हम लॉकडाउन के मुद्दे पर अभी बातचीत करेंगे। 3 तारीख को ये लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, जिसे लेकर के अब प्रधानमंत्री की जो टीम है वो रणनीति भी बना रही है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा या लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं मुद्दों पर अब हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या लोगों को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणधीर धारी जी हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉकडाउन में क्या कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है या लॉकडाउन खत्म हो सकता है या लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। सर, आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन को लेकर? सिद्धार्थ, मुझे तो कोई बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत नहीं दिखता। क्योंकि देखिए, आम जन जो इस लॉकडाउन से प्रभावित है कोरोना के बचाव के रूप में, उसके कारण जो लिमिटेशंस है हमारे इमोशंस और एक्शंस में, उसको रिलीफ मिलता हुआ मास लेवल पे बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा। जबकि एक फैक्ट है कि 4 तारीख को 3 तारीख तक लॉकडाउन है और 4 तारीख को मंगल और शनि का योग कैंसिल होगा। लेकिन मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और कुंभ राशि स्थिर राशि है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि मंगल को हम लोग पुलिस तंत्र, मूल रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला जो तंत्र है वर्दीधारियों का, तो उनकी भूमिका समाप्त होती हुई नहीं देखी, क्योंकि स्थिर राशि में ही वो जा रहा है, एग्जॉल्टेशन से स्टेबल फॉर्म में वो जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि थोड़ा उनका भार घटेगा। अभी जितना दबाव है उन पर, वो थोड़ा भार घटेगा। दूसरा पक्ष ये है कि देखिए, मकर राशि में शनि और मंगल होने के कारण कर्क राशि पर उसकी दृष्टि जा रही है। तो 2 पाप ग्रहों की दृष्टि कर्क राशि यानी चंद्रमा का वो क्षेत्र है, और चंद्रमा ही जन भावना और इमोशन और मन है, जिसको हम लोग जनमन बोलते हैं। तो ये दोनों पाप ग्रहों की और क्रूर ग्रहों की जो जन मन पे दृष्टि है, मंगल वहां से हटेगा भी तो शनि की दृष्टि तो वहां कंटिन्यू करती रहेगी। तो कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर स्ट्रेट पड़ती है ना, तब तक आप ये मान करके चलें कि जनता को हठात कोई बहुत बड़ा अचानक से रिलीफ मिल जाए, वैसी स्थिति नहीं बनने वाली है। तब यह है कि एक ग्रह वहां से आगे निकल रहा है। तो जैसे सूर्य उच्च का हुआ 14 अप्रैल को, तो सरकार अपने कार्यालयों को खोलने लगी, अपने मंत्रालयों को खोलने लगी, और बहुत तरीके के छोटे छोटे काम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें ग्रामीण स्तर पर उसने शुरू की। तो वो सूर्य की स्थिति अभी भी हम लोग के पास 14 मई तक है, और इसी बीच में मंगल भी थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। तो इस बार जो लॉकडाउन आएगा उसमें कंडीशनल रिलीफ्स और कुछ एक्टिविटी आपको दिखेंगी। मतलब कुछ छूट मिल सकता है, कुछ छूट जरूर मिलेगा, खास करके वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मामला बनता है मंगल और शनि से संबंधित। तो इसमें कंस्ट्रक्शन, एग्रो और फूड और कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो वेलफेयर के लिए सरकार के द्वारा मनी जहां पंप किया जाता है, जैसे बहुत पूर्व के समय में नरेगा चर्चित था, आज भी चलता है। तो इस तरह के तरीके की जो चीजें हैं, उसमें कुछ इनोवेटिव नई चीजें लाई जा सकती हैं इस टाइम पे। दूसरा है क्या कि विच्छेद कारक कहते हैं, शनि और मंगल का प्रत्यक्ष या परोक्ष कैसे भी योग रहे, तो परोक्ष योग तो 4 तारीख के बाद भी बना ही रहेगा। तो उसमें विच्छेद कारक का प्रभाव यह हुआ कि टोटालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सर्टेन सेगमेंट्स में ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग नॉर्म्स उसके क्रिएट किए जाएंगे। तो इसलिए बहुत इसमें ज़्यादा कोई मैं पॉजिटिविटी नहीं देख रहा हूँ लॉकडाउन के संदर्भ में। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब नक्षत्रों को, चूंकि 27 नक्षत्र हैं, तो नक्षत्रों को हम लोग जब काउंट करते हैं ना, तो पहले नक्षत्र के 3 बिंदु रखे गए हैं। तो जो एक ब्रह्मा का तत्व है सृजन का, उसकी गणना अश्विनी नक्षत्र से करते हैं, उसको अश्विन्यादि कहा गया, क्योंकि सूर्य वहां उच्च राशि में जाता है। तो क्रिएशन के लिए अश्विनी नक्षत्र, उससे एक बार क्रॉस कर चुका है सूर्य भी। और सस्टेनेंस की एनर्जी की, कोई चीज क्रिएट हो गई तो उसको मेंटेन करना है आपको। तो चंद्रमा होता है कृतिका में परम उच्च अंश पे जाता है, तो कृतिकादि नक्षत्र सस्टेनेंस की एनर्जी, और आद्रादि नक्षत्र डिस्ट्रक्शन का है, जिसमें सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाने का भय रहता है। तो राहु अभी आद्रा नक्षत्र में ही है 20 मई तक। तो 20 मई तक अभी मुझे नहीं लगता कि सिस्टम में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब बड़ा रिलैक्सेशन को इंट्रोड्यूस करें। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए मेरा यही समझना है, मानना है कि अभी भी जो मेन स्ट्रीम एक्टिविटी है
उस पर प्रतिबंध ही रहेगा। और बहुत तरीके की नई एडवाइजरी आएगी जहां हम लोग रिलैक्सेशन उम्मीद कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उसमें भी बहुत तरह की एडवाइजरी के साथ और कंडीशनल रिलैक्सेशन होगा। दूसरा क्या है कि शनि मंगल योग डायरेक्टली जो भी कैंसिल हो रहा है, तो शनि उसमें थोड़ा फ्री फील करेगा क्योंकि जुपिटर और शनि का योग है। तो आप कुछ लिमिटेड रोल ऑफ रेलवेज देख सकते हैं, कुछ गुड्स ट्रैफिकिंग बढ़ेगा और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए जैसे सीमेंट, आयरन वगैरह ये सब चीज़ों का, स्टोन चिप्स वगैरह के लिए भी हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें उसकी एक्टिविटी बढ़े। और सर्टेन जो ट्रैफिकिंग सिस्टम है, क्योंकि बंधन योग को थोड़ा रिलीफ मिल रहा है मंगल शनि हटने से, तो उसमें आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में ही कुछ चीज़ें ट्रैफिकिंग करेंगी और कुछ ट्रैवलिंग भी करा सकती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। एजुकेशन सेक्टर या सामुदायिक स्तर पर जो हम लोग कम्युनिटी एक्टिविटी है उसमें मुझे कोई रिलीफ नहीं दिखता। नहीं, मुझे लगता है कि उसमें भी नेक्स्ट 45 डेज कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जहाँ की आम पब्लिक किसी भी तरह के पब्लिक गैदरिंग वाली चीजें नहीं हो कम से कम 1.5 महीना और। हाँ, 1.5 महीना और। क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि 1 जुलाई से हम लोग उम्मीद करें। बृहस्पति जब धनु राशि में वापस प्रवेश करेगा ना, जहाँ वह था नवंबर दिसंबर में, तो उसी राशि में वापस वो वक्र होकर जब आएगा, तब कोरोना के यदि केसेज उस समय कुछ रहते भी हैं अच्छे खासे, तब एक तरीका डेवलप हो जाएगा कहीं ना कहीं पब्लिक साइकी में भी और व्यवस्था में भी कि हम लोग को अपनी एक्टिविटी कैसे बचाव करते हुए करना है, संक्रमण से बचते हुए चीज़ें करना है। और प्राइवेट व्हीकल्स हो सकता है कि उस समय तक पूरी तरीके से फ्री कर दी जाए कि आप अपनी प्राइवेट व्यवस्था में जैसे हो चलें, और लिमिटेशंस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को भी इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें भी काफ़ी देर है। फिलहाल हम लोग को उम्मीद करना चाहिए कि आगे कुछ सेगमेंट वाइज मिलेगा रिलीफ। जहाँ जहाँ कोरोना के केसेस कम होंगे वहाँ तो निश्चित ही कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़े रिलीफ का कोई उम्मीद तो नहीं है। तो आपने सुना, इन्होंने बताया कि जो लॉकडाउन है उसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिलेंगे। अभी जो लॉकडाउन 2 के बाद जो प्रधानमंत्री जो जनता को संबोधित करेंगे या उनके ऑफिशियल्स जो बताएंगे, उसमें कुछ लोगों को रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन बड़े स्तर पे जो रिलैक्सेशन की बात है कि वो करीब अभी से 1.5 महीने बाद ही मास लेवल पे जो लोगों को रिलैक्सेशन देने की बात है वो 1.5 महीने के बाद ही शुरू होगी। खैर, इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इस तरह के अगर और भी वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बताएं। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।